हरिओम बच्चों, 9 नवंबर को माँ महंगी बाजी का महानिर्वाण दिवस है। आइए इस पुण्य तिथि पर उनके संस्मरण याद करते हैं। माँ बालक की प्रथम गुरु होती है। बालक पर उसके लाख लाख उपकार होते हैं। अम्मा जी स्वयं तो ईश्वर की पूजा अर्चना करती ही थी। अपने पुत्र आसुमल में भी यही संस्कार उन्होंने बाल्यकाल में डाले थे। आसू को बचपन से ही भगवान में विश्वास हो जाए, इसके लिए माँ महंगी बाजी आसू से कहती, तू भगवान के आगे आंखें बंद करके बैठेगा तो भगवान तुझे मक्खन मिश्री देंगे। फिर अम्मा स्वयं ही चुपके से आसू के पास मक्खन मिश्री रख जाती। आंखें खोलते ही मक्खन मिश्री देखकर आसू खुश हो जाता। इस प्रकार पूज्य बापूजी की बचपन में ध्यान भजन में रुचि जगाने वाली माँ महंगी बाजी ही थी। पूज्य बापूजी कहते हैं, मेरी ये माता इस शरीर को जन्म देने वाली माता तो है ही, साथ ही भक्ति मार्ग की गुरु भी है। पूजनीय अम्मा ने एक बार अपना अनुभव बताते हुए कहा, एक बार साईं लीलाशाह जी का अहमदाबाद में सत्संग था। तब मैं और साईं यानी पूज्य बापूजी बड़े साईं यानी लीलाशाह जी के पास गए थे। हम पीछे ही बैठे थे। बड़े साईं ने साईं को कहा, अरे पीछे जूतों के ढेर के पास क्यों बैठा है? अब तो तू ब्रह्मज्ञानी हो गया है, यहाँ मेरे पास बैठ। फिर बड़े साईं ने साईं की तरफ इशारा करते हुए कहा, किसी ने पाया है? केवल आशाराम ने पाया है। इस प्रकार अनुभूति होती गई कि मेरा पुत्र आसुमल अब केवल मेरा पुत्र नहीं रहा, बल्कि ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष संत श्री आशाराम जी महाराज के रूप में परिणत हो चुका है। और उनके हृदय में यह बात दृढ़ हो गई कि यही मेरे उद्धारक भी होंगे। अब मैं इनमें ही भगवत बुद्धि करके इन्हें अपने गुरु रूप में स्वीकार करके आत्मोद्धार करूंगी। अम्मा आश्रम में कभी किसी को प्रसाद लिए बिना नहीं जाने देती थी। एक गरीब परिवार में कन्या की शादी थी। जब अम्मा को इस बात का पता चला तो उन्होंने लड़की के लिए वस्त्र एवं आभूषण बनवा दिए, और वह भी इस तरह से कि लेने वाले को पता तक न चला कि यह सब पूजनीय अम्मा के दयालु स्वभाव की देन है। कई गरीब परिवारों को पूजनीय अम्मा की ओर से कन्या की शादी में यथा योग्य सहायता इस प्रकार से मिलती मानो उनकी अपनी ही बेटी की शादी हो। एक बार एक लड़के का कच्चा गंदा देखकर शिवलाल काका ने उसको फटकार लगाई, लेकिन माँ तो ऐसे कई कच्चे धोकर चुपचाप बच्चों के कमरे के दरवाजे के पास रख देती थी और किसी को भी इस बात का पता नहीं चलता था। सफाई के जिस कार्य को लोग निम्नतम समझकर घृणा करते हैं, उसे करने में भी माँ को घृणा नहीं हुई। पूज्य बापूजी कहते हैं, मुझे ऐसी माता का पुत्र होने का व्यवहारिक गर्व है और ब्रह्मज्ञानी गुरु का शिष्य होने का भी गर्व है। जिस दिन मेरे सद्गुरुदेव का महानिर्वाण हुआ, उसी दिन मेरी माता का भी महानिर्वाण हुआ। 4 नवंबर 1999 तदनुसार रमा एकादशी का दिन, कार्तिक का महीना, गुरुवार का दिन। न इंजेक्शन भुकवाए, न ऑक्सीजन पर रही, न अस्पताल में भर्ती हुई, वरन दिल्ली में अपने जटिकरा आश्रम की एकांत जगह पर ब्रह्म मुहूर्त में 5:47 पर बिना किसी ममता आसक्ति के 92 साल की उम्र में उनकी नश्वर देह छूटी। पंछी पिंजरा छोड़कर आजाद हुआ, ब्रह्म हुआ तो शोक किस बात का। व्यवहार काल में लोग बोलते हैं कि बापूजी यह शोक की वेला है। ठीक है, यह व्यवहार की भाषा है, लेकिन सच्ची बात यह है कि मुझे शोक हुआ ही नहीं। मुझे तो बड़ी शांति, बड़ी समता है, क्योंकि माँ अपना काम बना कर गई है। संत मरे क्या रोइए, वे जाए अपने घर। ब्रह्मनिष्ठ संत श्री आशाराम जी बापू को इस धरा पर अवतरित कर उनको सद्गुरु रूप में मान के स्वयं को ब्रह्म ज्ञान में प्रतिष्ठित कर मातु श्री माँ महंगी बाजी ने अपना
और करोड़ों करोड़ों का जीवन सार्थक कर दिया। कितना दुर्लभ सौभाग्य माता देवूती ने अपने ही पुत्र कपिल मुनि में भगवत बुद्धि, गुरु बुद्धि करके ईश्वर प्राप्ति की ओर अपना जीवन सार्थक किया था। उसी इतिहास का पुनरावर्तन करने का गौरव प्राप्त करने वाली पुण्यशाली माँ महंगी बाजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।